Hello बच्चों, let's read the question. The question says why K2Cr2O7 is generally preferred to Na2Cr2O7 in volumetric analysis. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2Cr2O7 को जनरली प्रेफर क्यों किया जाता है ओवर Na2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जहां एक पर्टिकुलर आयन का या एक पर्टिकुलर केमिकल का क्वांटिटेटिव वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक पर्टिकुलर आयन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मुझसे पूछा गया है हाइपोथेटिकल आयन, मान लीजिए X प्लस आयन कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो हमें पता करना है, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रही हूँ किसी भी आयन का, तो यूजुअली क्या है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है, सबका मुझे एग्जैक्ट वॉल्यूम पता होना चाहिए। अब होता ये है कि अगर हम Na2Cr2O7 ले, Na2Cr2O7 जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये आराम से वाटर अटैच कर सकता है अपने साथ, इसीलिए Na2Cr2O7 का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू have a constant volume, जो कि K2Cr2O7 ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करता। K2Cr2O7 को अगर देखें तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए अगर मान लीजिए हमने 20 ml ऑफ K2Cr2O7 यूज किया है, तो एट लास्ट तक हमारे पास 20 ml ऑफ K2Cr2O7 ही होगा। ये खुद के साथ H2O मॉलिक्यूल अटैच करके अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा। सो दैट इज वाई K2Cr2O7 is preferred over Na2Cr2O7 in volumetric analysis of any particular ion element or compound. Hope you understood well. Best of luck.